दोस्तों, अगर आपकी यूपी वृद्धावस्था पेंशन की कोई भी किस्त अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आई है, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो ताज़ा अपडेट सामने आया है, वो उन लाखों लाभार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी पेंशन तकनीकी कारणों से अटक गई थी। रुकी हुई पेंशन आखिर कब मिलेगी? क्या पिछली बकाया किस्त के साथ आगे की किस्त भी एक साथ आएगी? और जिन लोगों को अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला, उन्हें अब क्या करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आज के अपडेट में साफ साफ दिए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम ये भी समझेंगे कि पेंशन रुकने की स्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। शुरू करते हैं उस जानकारी से जिसने आजमगढ़ के पेंशन लाभार्थियों के बीच चल रही चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है। दोस्तों, आजमगढ़ जिले के समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिले में बड़ी संख्या में बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ लाभार्थियों की किस्तें तकनीकी कारणों से अटक गई थीं। अब सबसे राहत वाली बात सुनिए। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जिन लाभार्थियों की कुछ किस्तें तकनीकी वजह से नहीं मिल पाई हैं, उनके खातों में भुगतान भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है, तो सिर्फ इतने से ये मत समझ लीजिए कि आपका नाम हमेशा के लिए कट गया है। कई मामलों में तकनीकी प्रक्रिया, बैंकिंग सिस्टम या भुगतान से जुड़ी समस्या की वजह से देरी हो सकती है, और विभाग अब इन्हीं मामलों को निपटाने का काम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आप बताइए कमेंट में, क्या आपके या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग की पेंशन भी रुकी हुई है? कौन सा महीना या कौन सी किस्त नहीं आई है? जरूर लिखिए। इससे हमें भी पता चलेगा कि अलग-अलग जगहों पर क्या स्थिति है। अब पूरे अपडेट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अधिकारियों के अनुसार आजमगढ़ जिले में लगभग 1,97,000 लोग वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पात्र लोग प्रतीक्षा सूची में भी हैं। नए वित्त वर्ष में जब पेंशन की किस्तें जारी होती है, तो योजना के लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की जाती है और प्रतीक्षा सूची के पात्र आवेदकों को भी शामिल करने का काम चलता रहता है। अब बात करते हैं उस रकम की जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश लाभार्थियों की तीसरी किस्त उनके बैंक खाते में भेज दी गई है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को तकनीकी कारणों से मार्च और अप्रैल की चौथी किस्त नहीं मिल सकी। ऐसे लाभार्थियों के खातों में बकाया राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है, और इसके बाद चालू वित्त वर्ष तथा नए वित्त वर्ष की पहली किस्त भी लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हर लाभार्थी के मामले में स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। किसी की जनवरी फरवरी की किस्त रुकी हो सकती है, किसी की मार्च अप्रैल की। इसलिए अगर आपके पड़ोसी या रिश्तेदार के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया, तो सिर्फ उसी आधार पर अपनी स्थिति का अंदाज़ा मत लगाइए। आपकी अपनी पेंशन की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब एक छोटी सी बात, अगर ये जानकारी आपके काम आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी आसान भाषा में अपडेट लगातार चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट मिस ना हो। अब सवाल आता है, पेंशन आखिर रुकती क्यों है? हर मामले में कारण एक जैसा नहीं होता। किसी के यहाँ तकनीकी समस्या हो सकती है, किसी के बैंक खाते से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, कहीं विभागीय सत्यापन या रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये सोचकर बैठे रहना कि पैसा अपने आप आ जाएगा, हमेशा सही तरीका नहीं है। अगर आपकी पेंशन काफ़ी समय से नहीं आई है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति ज़रूर चेक करें। देख लें कि जिस खाते में पेंशन आने वाली है, उसमें लेन देन सामान्य चल रहा है या नहीं। साथ ही अपने पेंशन रिकॉर्ड और विभागीय जानकारी को भी जांच लें। दोस्तों, पेंशन योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक लगातार पहुंचे, इसके लिए समय समय पर सत्यापन और ज़रूरी बदलाव भी किए जाते हैं। इसलिए अगर आपके दस्तावेज, बैंक डिटेल या पेंशन रिकॉर्ड में कोई समस्या दिखे, तो उसे नज़रअंदाज न करें। संबंधित विभाग या अधिकृत माध्यम से जानकारी लेना बेहतर रहेगा, लेकिन सिर्फ पेंशन देर से आने के आधार पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताज़ा जानकारी में साफ बताया गया है कि तकनीकी कारणों से जिनकी किस्त अटकी है, उनके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। अब एक बार पूरे अपडेट को बहुत आसान भाषा में दोहरा लेते हैं, ताकि कोई बात छूट न जाए। पहली बात,
आजमगढ़ में लगभग 1,97,000 लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। दूसरी बात, कुछ लाभार्थियों की पेंशन तकनीकी कारणों से अटकी हुई है। तीसरी बात, अधिकांश लाभार्थियों की तीसरी किस्त भेज दी गई है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्च और अप्रैल की चौथी किस्त जिनको नहीं मिली, उनके खातों में बकाया राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद चालू और नए वित्त वर्ष की पहली किस्त भी भेजी जाएगी। तो अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो सबसे पहले ये पता करें कि आपकी कौन सी किस्त वास्तव में लंबित है और आपके रिकॉर्ड में वर्तमान स्थिति क्या दिख रही है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई करें। एक और ज़रूरी सावधानी, सोशल मीडिया या किसी व्यक्ति की बात सुनकर ये तय न करें कि हर लाभार्थी को एक साथ कितनी रकम मिलेगी। उपलब्ध अधिकारी बयान में भुगतान की प्रक्रिया और लंबित किस्तों की जानकारी दी गई है, लेकिन हर व्यक्ति के खाते में एक समान राशि या एक ही तारीख पर भुगतान होगा, ऐसा दावा इस जानकारी से नहीं किया जा सकता। सही जानकारी के लिए हमेशा अपने पेंशन रिकॉर्ड और विभागीय अपडेट को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेते हैं और उनकी किस्त भी रुकी हुई है, तो ये जानकारी ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें भी इसी अपडेट का इंतज़ार हो। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन को लेकर फिलहाल सामने आई जानकारी का मुख्य संदेश यही है कि तकनीकी कारणों से जिन लाभार्थियों की किस्त अटकी हुई है, उनके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। अधिकांश लाभार्थियों की तीसरी किस्त भेज दी गई है और मार्च अप्रैल की चौथी किस्त से वंचित लाभार्थियों का भुगतान भी आगे बढ़ रहा है। इसके बाद चालू और नए वित्त वर्ष की पहली किस्त भेजी जाएगी। इसलिए अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है, तो घबराने के बजाय पहले अपनी पेंशन की वास्तविक स्थिति जांचिए और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही आगे की कार्रवाई कीजिए। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आप किस जिले से हैं, आपकी वृद्धावस्था पेंशन की कौन सी किस्त अभी तक नहीं आई है और क्या आपके बैंक खाते में हाल में कोई पेंशन भुगतान आया है। आपके कमेंट से दूसरे लाभार्थियों को भी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ज़रूरतमंद पेंशन लाभार्थियों तक इसे शेयर कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी योजना की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी को लेकर सावधान रहें, सही जानकारी पर भरोसा करें और बिना पुष्टि के किसी भी दावे पर विश्वास न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले अपडेट में।